तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके एसी में गैस लीकेज की समस्या बार बार रहती है तो आज आपको उस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको इस एसी के गैस को कंपाउंड गेज से चेक करके दिखाता हूं। इस एसी में गैस लीकेज का प्रॉब्लम है। इस एसी में गैस बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लीकेज को कैसे चेक कर सकते हैं और एसी में गैस की दिक्कत बार बार क्यों आ रहा है। सबसे पहले आप आउटडोर यूनिट के ऊपर के कवर को खोलें और आप चेक करें कि आपके आउटडोर यूनिट के कंडेंसर कॉइल अगर एल्युमिनियम है तो आप कंडेंसर कॉइल को अच्छे से देखें। एल्युमिनियम कॉइल में माइनर लीकेज होने की वजह से भी गैस बार बार लीकेज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कंडेंसर कॉइल में एक काला सा धब्बा आपको दिख रहा है, वह उस जगह से कंडेंसर कॉइल लीकेज है। इसलिए इस एसी में गैस की दिक्कत बार बार हो रही थी। अब इस एल्युमिनियम कॉइल को बदलकर कॉपर कॉइल को लगाते हैं। अगर आप नए तकनीशियन हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कंडेंसर कॉइल को बदलने से पहले आप कंप्रेसर के पंपिंग को चेक कर ले। अगर आपका कंप्रेसर 450 पॉइंट प्रेशर बना रहा है तभी आप नया कॉइल लगाएं, और अगर आपका कंप्रेसर कम पंपिंग कर रहा है और आप उसमें कंडेंसर कॉइल लगाते हैं तो आपका एसी ठंडा नहीं करेगा। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब आउटडोर यूनिट के सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को खोलते हैं और आउटडोर यूनिट को नीचे उतारते हैं। अगर सक्शन पाइप बहुत ज्यादा टाइट हो तो आप 2 स्लाई रेंच टूल्स की मदद से खोलें। कंडेंसर कॉइल को बदलने के लिए आउटडोर यूनिट के सभी कवर को खोलते हैं। कंडेंसर कॉइल के स्क्रू को भी खोल लें। और कंडेंसर कॉइल के पाइप को ट्यूब कटर की मदद से काट लेते हैं। कंडेंसर कॉइल आउटडोर से खुल गया है। अब कंडेंसर कॉइल के बीच के पट्टी को भी खोल लेते हैं। अब आपको गैस लीकेज का निशान बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अब आप कंडेंसर कॉइल को इंच टेप से नाप ले अपने हिसाब से और उसी साइज का नया कॉपर कंडेंसर कॉइल खरीदे।
मैंने कंडेंसर कॉइल को नाप लिया है। अब आउटडोर यूनिट को ब्रश की मदद से उसकी धूल और कचरे को साफ करते हैं। आप चाहे तो उसे धो भी सकते हैं। अब आप देख सकते हैं नया कॉपर कंडेंसर कॉइल। कॉपर कंडेंसर कॉइल लगाने का बहुत फायदा है। कॉपर कंडेंसर कॉइल लगाने से लीकेज का दिक्कत नहीं होता है, और अगर बाय चांस लीकेज हुआ भी तो वह रिपेयर भी हो जाता है। ये मैंने पुराने कॉइल के साइज के हिसाब से ये नया कॉइल खरीदा है। अब आप नए कंडेंसर कॉइल को कैसे लगा सकते हैं वह बताता हूँ। पहले आप कंडेंसर कॉइल को अच्छे से सेट कर दें। फिर ड्रिल मशीन की मदद से स्क्रू के लिए छेद करें। अगर ड्रिल का बीट लंबा है तो ध्यान दें, ज्यादा लंबा बीट आपके कॉइल को डैमेज कर सकता है। तो आप बीट के सामने 1/4 का नट लगाकर ड्रिल चला सकते हैं, जिससे आपका कॉइल डैमेज नहीं होगा। ड्रिल से किए होल में स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब कॉइल के दूसरे तरफ भी स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब कंप्रेसर से निकले हुए एक्स्ट्रा पाइप को ट्यूब कटर से काट देते हैं। आप कंप्रेसर से निकले पाइप को छेड़छाड़ न करें। कंप्रेसर का पाइप जैसा है वैसे ही रहने दें, नहीं तो पाइप में वाइब्रेशन की वजह से आपके एसी के आउटडोर यूनिट में लीकेज की समस्या हो सकती है। अब 3/8 के पाइप को एल शेप में बैंड करके पाइप को सेट करते हैं। और एसी कंडेंसर कॉइल को खोलकर उसके नीचे के पाइप को 3/8 के सूजिंग टूल से फैला लेते हैं। और अब कंडेंसर कॉइल के आउटपुट पाइप को फाइल की मदद से घिसते हैं। इससे ब्रेजिंग आसानी से हो जाता है। अब कंडेंसर कॉइल के सभी स्क्रू को टाइट कर देते हैं। अब 3/8 के पाइप को सेट करते हैं। अब ब्रेजिंग करना शुरू करते हैं। ब्रेजिंग करते समय आप पट्टी को यूज करें, इससे ब्रेजिंग जल्दी होता है और जिस जगह को ब्रेजिंग कर रहे हैं उस जगह को आंच अच्छे से मिल जाती है। अब ब्रेजिंग अच्छे से हो गया है और अब आउटडोर यूनिट के सभी कवर को वापस से फिट करते हैं।
आउटडोर यूनिट का सभी सामान लग गया है। अब आप देख सकते हैं कंडेंसर कॉइल बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। अब आउटडोर यूनिट के वाल्व में टेफ्लॉन टेप को लपेटते हैं। टेफ्लॉन टेप लगाकर टाइट करने से लीकेज की दिक्कत नहीं होगी। अब आउटडोर यूनिट को वापस उसकी जगह में फिट करते हैं और लेग को टाइट कर देते हैं और पाइप को स्लाई रेंच की मदद से पाइप को टाइट करते हैं। अब आउटडोर यूनिट में कंपाउंड गेज और चार्जिंग लाइन को लगाकर एसी को वैक्यूम करते हैं 5 से 10 मिनट तक। एसी वैक्यूम हो गया है। अब मैं इस एसी में गैस फील करता हूँ। थोड़ी सी गैस भरने के बाद आप स्पंज और सर्फ पानी की मदद से लीकेज चेक करें और गैस भर दें। ध्यान दें कि आप एसी की गैस रुक रुक कर भरे और 50 से 60 के बैक प्रेशर आने तक गैस भरते रहे और सक्शन पाइप को छूकर चेक करें। अगर आपका सक्शन पाइप बहुत ठंडा हो गया है तो आपके एसी में गैस पूरी तरह भर गई है। और आप चार्जिंग लाइन को निकालकर चार्जिंग वाल्व में टेफ्लॉन टेप लगाकर नट को टाइट कर दे। तो आप इस तरह से भी कंडेंसर कॉइल को बदल सकते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।